बोल भक्त वत्सल भगवान की। तो सुदामा जी जो हैं अपनी जहाँ कुटिया थी वहां पे दिव्य महलों को देखे और महलों को देखने बाद में डर गए। क्यों डर गए? बोले लगता है किसी राजा को हमारा स्थान पसंद आ गया, तो रातों ही रात महल हमारी झोपड़ी हटवा दी और अपना महल तैयार करवा दिया। चलो भैया झोपड़ी गई तो गई, पंडिताइन कहाँ चली गई? अब पंडिताइन को कहाँ ढूंढें? तो जैसे ही विचार कर रहे थे इसी समय ऊपर से दास दासियों ने महल से देखा और महल से देखने के बाद में महारानी को बताया कि रानी साहब एक ब्राह्मण देवता जो है महल के बहुत देर से चक्कर काट रहे हैं। तो सुशीला जी ने आकर के देखा और जैसे ही सुदामा जी का दर्शन किया तो सुशीला जी उछल गईं और बढ़िया से जो है 16 श्रृंगार करती हुई छमछम करती हुई सोने की थाली सजा करके सामने आ गई। अब जैसे ही दास दासियों से घिरी हुई सुशीला जी आई तो दास दासियों ने जयकारा लगाना प्रारंभ किया। बोल सुदामा महाराज की जय हो। सुदामा जी ने लगाए। सुदामा जी महाराज कौन आ गए होंगे? कोई महाराज, अपने को क्या। तो सुदामा जी तो हाथ जोड़ करके खड़े हो गए कि महल से जो रानी आ रही है लगता है भगवान का पूजन करने जा रही हैं। तो हाथ जोड़ करके सर को नीचे झुका करके खड़े हुए हैं सुदामा जी। और सुशीला जैसे ही सामने आई और आरती की थाली घुमाई, सोई सुदामा जी ने ऊपर को मुँह देखा और देख करके बहुत चक्के है गए। बोले अरे सुशीला, तेरे दो दो चुटीला, ये दमदमाती साड़ी, ये बढ़िया सोने की थारी और ये महल अटारी, ये तुमको कहाँ से मिल गए? तो सुशीला ने जो है भगवान की कृपा के बारे में बताया। तो सुदामा जी ने कहा वाह, आज मैं समझ गया कि मेरा कृष्ण घनश्याम है। घनश्याम किसका नाम है? इन बादलों का। जब रात में बरसात हो रही है आप तो खर्राटे बजाते रहते हो, आपको पता ही नहीं चलता कब कितनी बारिश हो गई। सुबह आप लोग देखते हो और कहते हो कि रात को इतनी बारिश हुई, और कभी कभी दिन में भी बारिश होती है। तो ये घनश्याम का काम क्या है कि चाहे आप सो रहे हो चाहे जग रहे हो, ये कभी भी जल वृष्टि कर देते हैं। और ऐसा ही काम हमारे ये वाले घनश्याम का भी है। इनका क्या है? इनका ऐसा है कि कभी कभी तो ये ऐसी कृपा करते हैं कि हमें जो है अनुभव हो जाता है, और कभी कभी ऐसी कृपा करते हैं कि हमें पता ही नहीं पड़ता कब कहाँ से कैसे कृपा हो गई। तो सुदामा जी कहते हैं कि ऐसी ही कृपा घनश्याम की है। तो इस प्रकार से